अबोध बच्ची से बलात्कारी दरिंदे को 3 महीने में जज ने दी ऐसी सजा। औरैया में जज साहब के द्वारा एक 3 महीने के बाद 3 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार के बाद उसे जान से मारने के मुकदमे पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण फैसला लिया। लोग भयभीत हो गए। आपको बताते चलें कि पूरा मामला औरैया जनपद के थाना अयाना क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 25 मार्च 2023 को 8 वर्षीय गुड़िया काल्पनिक नाम के साथ बलात्कार व निर्मम हत्या के दोषी को न्यायालय द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई। जज ने बलात्कारी को दी गई मौत की सजा। जज साहब ने 8 वर्षीय मासूम बालिका के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या के दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने सुनाया मौत की सजा। जिला शासकीय अधिवक्ता दंड अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मृदुल मिश्रा व वादी अधिवक्ता हरिशंकर शर्मा ने की कि दोषी को मृत्युदंड दिए जाने की प्रार्थना। जज साहब ने कहा कि जब तक उसकी मौत ना हो जाए तब तक लटकाया जाए फांसी के फंदे पर। जज ने कहा कि पुरुषों की उत्पत्ति ही महिलाओं से होती है, दोषी का कृत्य पशुओं से भी ज्यादा निंदनीय है। जज साहब ने कहा कि लड़कियां यदि खुले में नहीं घूम सकती तो फिर उनके लिए कौन सा स्थान बताएं। भारतीय संस्कृति में स्त्री धर्म की मूल है। स्त्री के साथ ऐसा अपराध किसी भी धर्म व संस्कृति में मान्य नहीं। जज साहब ने कहा कि भारतीय संस्कृति में बालिकाओं को नई शक्ति के सृजन की सशक्त नारी बताया गया है, लेकिन इस अपराधी उसका बचपन में ही जीवन खत्म कर दिया। इसी क्रम में औरैया पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 3 माह के अंदर नाबालिग के साथ बलात्कार कर निर्मम हत्या जैसे जघन्य अपराध करने वाले अभियुक्तों को माननीय न्यायालय औरैया द्वारा मृत्युदंड व 5 लाख के अर्थदंड से दंडित किया गया। औरैया से गोविंद कटियार की खास रिपोर्ट। थाना अयाना क्षेत्र अंतर्गत 25 मार्च 2023 को एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें लगभग 8 बजे करीब एक सूचना महमूदपुर गांव से थाना अयाना पर प्राप्त हुई कि एक 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची जो अपने ही गांव में अपने घर के पास बकरियां चरा रही थी, उसको आखिरी बार 4 बजे देखा गया था और वो अब तक घर नहीं आई है। गांव के सभी लोगों ने काफ़ी देर उस बच्ची को ढूंढा और ढूंढने के बाद जब वो उसको नहीं ढूंढ पाए तब उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस तत्काल मौके पर गई। हम सभी लोग मौके पर गए। लगभग 3-4 बजे तक पूरी टीम्स बनाकर पूरे गांव में सर्च की गई। बच्ची जहां आखिरी बार देखी गई थी उसके आसपास भी उसको काफ़ी ढूंढा गया और पूरी प्रॉपर लोगों ने हाथ की चेन बनाकर, ह्यूमन चेन बनाकर उसकी कोमिंग की, लेकिन बच्ची की बॉडी कहीं नहीं मिली। जिसके बाद जितने भी सीसीटीवी फुटेजेस गांव में, जैसे एक बारात घर पे फुटेज इंपॉर्टेंट मिली थी, वहां से जो भी व्यक्ति उस समय के आसपास घूमते हुए दिखाई पड़े, उन सभी लोगों को इंटरोगेट करने के लिए थाने लाया गया था। जिसके अतिरिक्त जितने भी बैड एलिमेंट, शराब पीने वाले, नई उम्र के लड़के, इस टाइप के बिना शादीशुदा लड़के, काफ़ी लोगों को पिक करके इसमें पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद सफल इंटेरोगेशन करते हुए, क्योंकि बॉडी, ये जो घटना लास्ट जहाँ पे बच्ची को देखा गया था वहाँ कुछ खून के स्पॉट्स मिले और एक बिस्किट का पैकेट मिला जिस पे खून का निशान था। आसपास जितनी भी जगहों पे बिस्किट मिल सकता था सब चीज़ देखा गया। गहनता से इसमें जाँच की गई। तब इंटेरोगेट करते हुए एक जिसको पूछताछ की जा रही थी, अभियुक्त जिसका नाम गौतम सिंह धौरे था, उसने शराब पीकर नाबालिग पीड़िता को बिस्किट देने के बहाने से अपने साथ ले जाना बताया और उसके साथ उसने दुष्कर्म करके मुंह दबाकर उसकी हत्या करना कबूल किया। जिसके बाद अभियुक्त की निशानदेही पर बच्ची की डेड बॉडी गांव से ही बरामद की गई। इसमें अभियुक्त उसी गांव का, पीड़िता के घर के 50 मीटर दूरी पर आसपास ही वहीं पर रहता है और वहीं पर रहकर ये चक्की चलाने का काम करता था। और जब पुलिस गांव में पूरा सबको ढूंढ रही थी, पूछताछ कर रही थी, तो आटा चक्की में घुस गया, अपने ऊपर आटा लगा लिया, ये दिखाने के लिए लगातार सुबह से काम कर रहा है। इस सफल अनावरण के क्रम में 8 दिवस के अंदर अंदर चार्जशीट माननीय न्यायालय प्रेषित की गई। लगातार गहन पैरवी की गई। एफएसएल में पीड़िता के बॉडी से और क्राइम सीन प्रोसेसिंग से जो भी एविडेंसेस आए थे, फॉरेंसिक साइंस लैब्स जहाँ जहाँ गए थे, सबसे पैरवी की गई। एडीजी टेक्निकल सर्विसेज सर से मैंने व्यक्तिगत रूप से निवेदन किया। उन्होंने इस निवेदन पर 10 दिन के अंदर अंदर पूरा सारी रिपोर्ट्स हमें उपलब्ध करवा दी, जिसके कारण ये सज़ा माननीय पॉक्सो न्यायालय के जज साहब औरैया द्वारा आज 28/6 को इस अभियुक्त गौतम सिंह धौरे को दोषी पाते हुए
फांसी की सज़ा सुनाई गई है। इस पूरी विवेचना और पैरवी में लगी टीम को एडीजी जोन सर के द्वारा, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से 25 मार्च से ही इस पूरे प्रकरण को खुद से मॉनिटर किया, उनके द्वारा 25,000 का पुरस्कार घोषित किया गया है। और जितने भी लोग लगे हैं सबको मैं अपनी तरफ से इसमें प्रशस्ति पत्र दूंगी। और यही हम कोशिश करेंगे आगे जितने भी हमारे इस तरीके के हीनस क्राइम के केसेस पेंडिंग हैं उन सब में हम गहन पैरवी करके सख्त से सख्त सज़ा ऐसे अभियुक्तों को ज़रूर दिलवाएं।